आप पूरे फेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग से भरपूर होती है। आपका फेस ग्लो तो करेगा ही, आप अपनी उम्र से कम 5 साल तक कम दिखेंगे अगर आप हफ्ते में एक बार इस छाल का लेप लगा लेते हैं। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। तो आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसको सुन करके सच में आप खुश हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि इसके किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी दादी, हम चारों भाई बहनों के ऊपर इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए मुझे पता है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये किस किस चीज़ में काम आती है और कौन सी रेमेडी है, तो चलिए बताती हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में ये नीम के पत्ते हैं, है ना। वैसे तो आपको पता है कि नीम हमारे कितने काम आती है। वैसे भी जिन लोगों को गैस ज़्यादा बनती है ना, तो सुबह सुबह उठ के अगर वो नीम की 3 से 4 पत्तियां चबा के खा लेते हैं, कभी भी आपको गैस नहीं बनेगी। जिनके पेट में जल्दी जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, आप कीड़े की दवाइयाँ खाते हैं ना, वो रेगुलर 3 से 4 ये जो आगे की पत्ती होती है ना नीम की, ये खा लिया करिए ना, पेट में कीड़े नहीं पड़ते हैं, पेट दर्द से भी आराम मिलता है। और ये फंगल इन्फेक्शन के लिए तो रामबाण इलाज है ही। बहुत सारी रेमेडी आपके साथ में नीम की शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि नीम की मैं कौन सी रेमेडी बता रही हूँ। जो नीम का पेड़ होता है, हमें आज पत्तियों की जरूरत नहीं है, पत्तियां मैं रख देती हूँ। तो आपने देखा होगा कि नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ में होती है नीम की छाल। अब ये छाल कुछ बहुत पुरानी हो जाती है, वो उससे निकलने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, नीम की छाल निकाल लेना है। फिर उसको अपने घर में किसी भी चीज़ में ऐसे रगड़ के, जैसे चंदन रगड़ते हैं ना, उसी तरह उसका लेप निकाल लेना है। जैसे ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, छाल को रगड़ेंगे, तो उससे उसका लेप निकल जाएगा। अब आपको वो लेप ले लेना है। और वो आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमारे कील मुहासे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, सही नहीं होते, कितने तरह की भी हम दवाई करा लें, तो आपको कील मुहासों में वो नीम की छाल लगानी है। सबसे अच्छी बात कि ये ठंडक पहुंचाती है। आपको एकदम से ऐसा लगेगा ना जैसे आपने आइस लगा ली हो, एकदम रिलैक्स आप महसूस करेंगे। अगर आपने कान छिदवाया है, तो आप जहाँ कान छिदवाते हैं ना, उस जगह नीम की छाल को अच्छे से घिस के लगा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन है, दांत खाद खुजली है, कोई घाव हो गया है, वो घाव भर नहीं रहा है, आप नीम की छाल लगा सकते हैं। कहीं फुंसियाँ हो गई हैं ना, उन फुंसियों में पस निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो आप वहाँ पर भी नीम की छाल लगा सकते हैं। नाक छिदवाई नाक में लगा सकते हैं। मुहासों के लिए तो रामबाण इलाज है। और ये छाल इतना ही काम नहीं करती, आप इस छाल को अच्छे से इसका पेस्ट बना लें, आप पूरे फेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग से भरपूर होती है। आपका फेस ग्लो तो करेगा ही, आप अपनी उम्र से कम 5 साल तक कम दिखेंगे अगर आप हफ्ते में एक बार इस छाल का लेप लगा लेते हैं। अब कई लोगों की बहुत ऑयली स्किन होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि हम लोग ऐसी कौन सी क्रीम लगाएं या फिर क्या लगाएं कि फेस में ऑयल ना आए, हमारी स्किन अच्छी हो जाए, ग्लोइंग हो। तो आपको यही नीम की छाल लेनी है, अच्छे से इसको रगड़ लेना है। इसका जो बढ़िया सा चंदन जैसा पेस्ट निकलेगा ना, आपको अपने फेस में अप्लाई करना है। इससे आपको ऑयली स्किन से भी छुटकारा मिल जाएगा। कील मुहासे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, आप दवाई करा करा के परेशान हैं, तब भी इस छाल का आप इस्तेमाल करिएगा। आपके फेस में ठंडक महसूस होगी और आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले जब आप छाल लगाने लग जाएंगे ना, तो आपकी स्किन में कम से कम 50% तक कील मुहासे कम निकलेंगे। धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तो नीम बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत गुणकारी, इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो जब हमारे कान छिदाए जाते थे या नाक छिदाई जाती थी, हमारे कहीं पिंपल वगैरह निकलते थे, तो हमारी नानी फटाक से नीम की छाल लेके आ जाती थी, क्योंकि घर के बाहर ही नीम लगी है। और बस नीम की छाल को अच्छे से रगड़ के जो उसका पेस्ट निकलता था ना, वो हमारे लगा दिया जाता था। तब इसके गुण पता नहीं थे, क्योंकि हम लोग छोटे थे। आज पता चल रहा है जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब प्रसन्न रहें। जय श्री राधे।